नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दें कि छत्तीसगढ़ में शहर शहर आज आग का कहर देखने को मिला है। बिलासपुर और रायपुर में दो घटनाएं सामने आई हैं। बिलासपुर में सबसे पहले जहां मौत बनकर कार दौड़ी, कार में अचानक से आग लगी, 3 लोग इस दर्दनाक हादसे में जलकर मर गए हैं। रायपुर में कई मकानों में भीषण आग लगी है, जिसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने में दमकल की 12 गाड़ियां लगातार जुटी हुई। पहले लगा कि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके बाद ये आग दोबारा से धधकी और अचानक से बढ़ने लगी और अब लगातार दमकल की टीमें मशक्कत कर रही हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ के दोनों शहर जहां पर आगजनी की घटना, एक तरफ 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ लाखों का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। और बिलासपुर की घटना को लेकर विस्तार से आपको जानकारी दें। रतनपुर पेंड्रा रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ था। अनियंत्रित होकर एक कार पेड़ से टकरा गई थी। कार में भीषण आग लगी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग इस कार में सवार बताए गए। ग्राम खैरा पौड़ी के बीच ही यह हादसा हुआ। रतनपुर से पेंड्रा की तरफ कार जा रही थी और उसी दौरान उसमें आग लग गई। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लगातार इस मामले की जांच भी की जा रही कि आखिर क्यों ये कार अनियंत्रित हुई, किस वजह से पेड़ से टकराई। इसको लेकर भी पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। तो तस्वीरें इस हादसे की आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से ये कार पेड़ से टकराई और अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। आग की लपटें साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। 3 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। आग लगने की वजह से लोगों को कार से बाहर निकलने का मौका ही नहीं लगा और इसके बाद अचानक से आग की लपटें बढ़ती गईं। लपटों ने तीनों लोगों को अपनी चपेट में लिया। तीनों की ही इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो रतनपुर से पेंड्रा की तरफ कार जा रही थी। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है, लगातार तफ्तीश में जुटी हुई कि क्या वजह इस पूरे हादसे के पीछे रही, ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। बिलासपुर की घटना, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रतनपुर पेंड्रा रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। कार में भीषण आग लगी। मौके पर भी लोग जुड़ने लगे और लगातार कोशिश करने लगे कि इन लोगों को इस कार से बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सेगी विनोद हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी अब तक इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बताया जा रहा है कि रतनपुर से जा रहे थे पेंड्रा रोड की तरफ और उसमें खैरी पौड़े मार्ग कहलाता है, जो कि अंधा मोड़ कहलाता है। वहां पर कार जो है काफी तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर पेड़ में टकरा गई। चूंकि सेंट्रल लॉक था कार में, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल पाया और उसके बाद अचानक कार में आग लग गई। जो आसपास से लोग गुजर रहे थे, उन्होंने कोशिश की कि दरवाजा खोल करके जो उसमें फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। और यही वजह कि आग ने काफी ज्यादा भयावह रूप ले लिया और उसके बाद जो लोग गुजर रहे थे उनके द्वारा रतनपुर थाने को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक कार जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। अभी सुबह टीम ने जो है आग बुझाई है, उसके बाद अब मुआयना कर रही है। 3 डेड बॉडी की जो हड्डियों के ढांचे हैं वो कार के अंदर मिले हैं। हालांकि दस्तावेज किसी तरह के मिले नहीं हैं। कार के नंबर के आधार पर अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बिलासपुर की ये गाड़ी बताई जा रही है। किसकी गाड़ी थी, कौन लोग इसमें सवार थे, ये अभी जो है पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। उसके लिए खोजबीन जारी है पुलिस की। नंबर के आधार पर पुलिस जानकारी जुटा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और एफएसएल की टीम को जो है वो वहां पर बुलाया गया है ताकि और भी जांच जो है वो की जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये कि कार में जो आग है वो 1:30 से 2 बजे के आसपास लगी, जब अनियंत्रित होकर पेड़ पर टकरा गई कार और उसके बाद काफी ज्यादा भीषण हादसा ये हुआ। लोग जो गुजर रहे थे उन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरह से आग बुझाया जा सके, लेकिन नाकाम रहे और यही वजह है कि तीनों डेड बॉडी जो है वो अंदर जलकर ही पूरी तरह से खाक हो गई। जी अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि पुलिस की जांच के बाद ही मृतकों की पहचान हो पाएगी, मामला और अच्छे से सामने आ पाएगा। शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। और आग लगने की एक और घटना जिसका हम जिक्र कर रहे थे, राजधानी रायपुर के फूल चौक में भीषण आगजनी की घटना सामने आई। आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें एक एक कर दूसरे घरों की ओर भी फैलने लगी। दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग कंट्रोल करने के बाद एक बार फिर से अचानक से आग भड़क उठी।
फूल चौक में भीषण आगजनी की घटना घटित हुई है। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर है। अब पूरे फायर फाइटर हैं वो हमारे बीच हैं। हम उन्हीं लोग से बातें करेंगे, बताएंगे कितना भीषण आग है। दिख तो रहे हैं जी, कितनी गाड़ियां लगी हैं दमकल की? 10-12 गाड़ी लगा है लगभग। कंटिन्यू पानी अप डाउन कर रहा है और फायर फाइटिंग चल रहा है, कंट्रोल में है अभी। जी, आग की लपटें कोई दूसरी ओर भी फैल रही हैं? नहीं, अभी कंट्रोल में है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या दूसरी ओर भी जा रही है? क्या आग की लपटें पीछे साइड भी गई हैं? आग की लपटें वो नहीं पता, हम सामने से मार रहे हैं। अच्छा, कूलिंग का काम चल रहा है? कूलिंग का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा कूलिंग का काम है वो जारी है, लेकिन आग की लपटें हैं वो लगातार फैल रही है। जैसे ही आगजनी की घटना घटित हुई तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय भी यहाँ पर पहुंचे हैं पूरे अपने साथियों के साथ। और बताएंगे कितने बजे की घटना है? 5:30 बजे ये आग लगी है और आग के कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन ये तीनों दुकान, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और कार्ड्स की दुकान है। रायपुर की बहुत बड़ी कार्ड्स की दुकान है, शादी ब्याह के कार्ड बनाने का काम है इनका और वही सामान ज्यादा है। और उस पर कैसे काबू पाना है, 5:30 बजे से दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन, यहाँ के नागरिक सब लोग लगे हैं कि आग को कैसे करके बुझाया जाए। घर वाले ऊपर से नीचे आ चुके हैं। बाकी आग को बुझाने के लिए जो प्रयास करना है वो तमाम प्रयास ये किए जा रहे हैं। कुछ लपटें पीछे भी और फैली हुई है। वहाँ भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लग गई है। वहाँ जो सामान आग लगने वाला का, मैंने पहले बताया कि कार्ड की दुकान है, पेपर ज्यादा है, उसको कैसे रोकना है, सामान अंदर से निकालना है तो उसके पहले आग बुझाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बनाए बिना आग बुझेगी नहीं। सिर्फ रास्ता बनाने का काम भी कर रही है फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीम, और आग को बुझाने में भी पूरे लोग लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ हैं, किचन के सामान रखे हुए हैं, साथ ही साथ जो कार्ड गैलरी है, इसलिए आप देख सकते हैं लगभग 30 से 40 फीट तक जो आग की लपटें हैं वो धधकती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले आग पर कंट्रोल कर लिया गया था, कूलिंग कर लिया गया था, लेकिन और भी जो लपटें हैं बढ़ रही हैं। और पीछे जो दुकान है उसकी पीछे और जो बस्तियां हैं वहां तक आग की लपटें हैं वो पहुंच चुकी है। दमकल की 12 गाड़ियां लगी हुई है। एक बड़ा फायर है और जिसे कूलिंग करने का काम अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो मौके पर क्या कुछ हालात है इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, काम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी फिलहाल, क्या मौके पर आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए अवंतिका, अभी भी कूलिंग का काम है वो जारी है। 12 से अधिक दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार मौके पर हैं। एसडीआरएफ की टीम है और दमकल की जो टीम है लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास है वो कर रही है। आग की लपटें तो शांत हो गई है, लेकिन कूलिंग का काम है वो अभी भी जारी है। और बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो बिल्डिंग आगजनी की घटना की वजह से जो एक बिल्डिंग है वो पूरी तरह से गिर रहा है और काफी जो वहां पर टेम्परेचर इतना हाई हो गया था कि जो दीवार है, जो छत हैं वो एक एक करके गिर रहे हैं। तो खतरा और भी बढ़ गया है। हालांकि कूलिंग का काम है वो जारी है, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थी, इस वजह से अंदर जो फायर की टीम है वो जा नहीं पा रही थी। अब चूंकि आग कूलिंग हो गया है, आधा से अधिक हिस्सों को कूलिंग कर लिया गया है, लेकिन ऊपर खतरा ये है कि जो छत है वो गिर रहे हैं, छत है वो दरक कर गिर रहा है। तो इससे जो एसडीआरएफ की टीम है और जो दमकल की टीम है उसे भी भारी नुकसान हो सकता है, जनहानि की संभावना है। तो इसलिए वहां पर बड़ी जो सावधानी पूर्वक वहां पर कूलिंग का काम है वो किया जा रहा है। मार्ग में पूरी तरह से जो आवागमन है वो बाधित है, क्योंकि दमकल की तमाम गाड़ियां हैं वहां पर खड़ी हुई है। ऊपर जिनके दुकान थे वो ऊपर मकान में रहते थे, तो उन्हें सकुशल जो नीचे है वो उतार लिया गया है। लेकिन अभी भी चूंकि कागज है और बहुत ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो ऐसे में आग है, जो धुआं है वो लगातार दिखाई दे रहा है और कूलिंग करने का काम है वो जारी है। जी चलिए, राहत की बात यही कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और अब छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण जानकारी, 4000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन आज चौथा दिन। इस आंदोलन का ओपीडी से मरीज बेरंग लौट रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर आंदोलन पर हैं और मरीज इससे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आंदोलन पर बैठे तमाम जूनियर डॉक्टर्स के बारे में अभी तक कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं ली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बातचीत को लेकर भी कोई पहल नहीं। आंदोलन लेकिन लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल है, आंदोलन है, वो लगातार चौथे दिन भी जारी है। उनकी मांगे हैं अब तक सुनी नहीं गई है। यही वजह है कि पूरे अस्पताल में व्यवस्थाएं हो चरमराई हुई है। हम बात करेंगे सर, क्या बात हो रही है, आगे क्या बात हो रही है? आवाज दो, आवाज दो। अभी तक हमारा ये हड़ताल का चौथा दिन है और अभी तक कोई सफलतापूर्वक या फ्रूटफुलनेस वाली मीटिंग नहीं हो पाई है। कल डीएमई सर से और डीन मैम से बात हुई थी, बट उनका भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक प्रशासन की तरफ से वो कोई अच्छी पहल नहीं हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। हम देख रहे हैं कि ओपीडी में मरीज हैं वो वापस जा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द मामले का पटाक्षेप होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग को भी ऐसे शौक तो नहीं है कि स्ट्राइक हो, मरीज परेशान हो, बट हमारी मजबूरी है। जो पाँच साल से हो जाना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। तो बातचीत हुई, पत्राचार हुआ, उसके बाद ये हमारा फाइनल रिजॉर्ट था जी। अब वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। महंगाई का असर भी कहा जा सकता है। आप लोग का स्टाइपेंड से तमाम मांगे हैं, अनसुनी करने की वजह से परेशानी आम जनता को है, सफर आम जनता को करना पड़ रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था हर संस्था अपने अपने तरफ से कर रही है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल तक बैठेंगे यहाँ पे। जाहिर सी बात है, बार बार आंदोलन से बेहतर है कि एक बार आंदोलन हो और इन मामलों को लेकर के तत्काल पटाक्षेप करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग इन मुद्दों पर चर्चा करे और जल्द से जल्द जो हड़ताली डॉक्टर हैं उनसे रायशुमारी करे और उनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन्हें पूरा करे। कैमरा पर्सन रोहित श्रोतक साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सही युगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। युगल, क्योंकि परेशानियां मरीजों के लिए बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बड़ा सवाल यही कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक क्यों कोई पहल नहीं की गई है, क्यों कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है? देखिए, अवंतिका, आंदोलन का चौथा दिन है और 4 दिनों से लगातार प्रदेश के 4000 से अधिक जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल हैं। अपनी मांगों को लेकर के आवाजें बुलंद कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा के जो आला अधिकारी हैं अब तक उनसे किसी तरह की बात नहीं हो पाई है। बात नहीं होने की वजह से किसी तरह से बैठकें भी नहीं हुई है और ना ही इस दिशा में कोई कारगर कदम उठाया जा रहा है। तो यही वजह है कि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो लगातार आंदोलन पर बैठे रहे हैं। प्रदेश के तमाम जो ओपीडी हैं जहां पर इनकी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, मरीज बैरंग लौट रहे हैं। मरीजों का दर्द है वो बढ़ रहा है और आंदोलन देखना होगा युगल कहां तक अभी हड़ताल पहुंचती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सीधी तस्वीर अब आपको दिखाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारे किसान भाई और बहन 7 लाख किसानों को आज रीवा संभाग के 140 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अलग अलग डाली जाएगी और ये अब अलग अलग संभागों में कार्यक्रम करके सब किसानों के खाते में डाली जाएगी। इसके साथ ही सिंगरौली के विकास के लिए वहां मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, माइनिंग कॉलेज का शिलान्यास, मेडिकल कॉलेज जहां स्थानीय और आसपास के जिलों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा देगा। वहां माइनिंग कॉलेज, क्योंकि वो माइनिंग वाला इलाका है, माइनिंग कॉलेज की स्थापना से वहां के बच्चे पढ़ने के बाद रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। उसको ऊर्जा से भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा धानी भी है सिंगरौली। बरगवा बैढ़न मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज, सीएम राइज स्कूल, उनका शिलान्यास और अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ का वितरण किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारी सरकार प्रदेश के विकास और जन कल्याण के महायज्ञ में लगी हुई है और आज गरीब कल्याण का महायज्ञ सिंगरौली में हो रहा है। कल नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश के दौरे पे। कल नितिन गडकरी जी कई मार्गों की सौगात देने पधार रहे हैं। लगातार प्रदेश की इंफ्रा में सुधार, केवल सुधार नहीं, क्रांतिकारी
परिवर्तन हो रहा है और शानदार सड़कें बन रही है। तो ये आप सुन रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान को सिंगरौली के कार्यक्रमों के बारे में वो जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरण